Hey guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 20 of our spoken English series, and today we'll be discussing the simple past tense. So let's get started. लेकिन उससे पहले ये देखिए, येस्टरडे का टास्क आपका ये था कि इस पिक के अराउंड आपको स्टोरी बनानी है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होनी चाहिए. आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे सबमिट भी करवाई और बाकियों ने जिन्होंने नहीं करवाई, आई होप आपने बना ली हो एटलीस्ट. तो देखिए, इसमें हमें क्या करना था, ये बताना था कि पहले तो ये दोनों कौन हैं, उसके बाद में कि ये कर क्या रहे हैं. भाई पिक्चर को देख के हम इसी तरह से तो स्टोरी बना सकते हैं ना कि वो क्या है, वो कर क्या रहे हैं, किस सिचुएशन से वो निकल के आए हैं, अभी होने वाला क्या है, और ये सारा हमें किस में रखना था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो चलिए स्टोरी देख लेते हैं एक बार. देखो, अब ये पर्सन जो है ये बिजनेसमैन है और इसका नाम है मार्कस. मार्कस ट्रैवल्स टू लॉस एंजलिस अ लॉट फॉर वर्क, यानी जो मार्कस है वो लॉस एंजलिस काफ़ी ट्रैवल करता है काम के सिलसिले में. In fact, he has been traveling to Los Angeles once a month for over a year. अब देखिए, इन फैक्ट अभी क्या है, मतलब अभी जैसे 1 साल के उसमें टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, मीन्स अ लॉट. और नेक्स्ट में क्या कहा गया, कितना ज़्यादा, कि महीने में एक बार तो जाना होता ही था इसका एलए में. तो अब देखिए, एवरी टाइम ही ट्रेवल्स टू एलए ही स्टेज एट द सेम होटल, कि जितनी बार भी वो ट्रैवल करता है एलए में, वहाँ पे वो एक ही होटल में, सेम होटल में रहता है, रुकता है. ही लाइक्स द सर्विस एट दिस होटल, क्योंकि उस होटल की उसे सर्विस बहुत पसंद है. तो आप देख रहे हो ये 2-3 लाइन जो है हमारी अभी, ये किस में आई है, सिंपल प्रेजेंट में. क्यों? क्योंकि वो उसकी रूटीन बन चुकी है अभी, है ना. वो रूटीन में ऐसे करता है क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो वो सेम होटल में रुकता है. नेक्स्ट है, he has been staying at this hotel at least 5 days every month for over a year, यानी कि हर महीने 5 दिन वो रुकता है वहाँ पे उस होटल में. और ये कब से चल रहा है, कब से चलता आ रहा है, ये उसको 1 साल से भी ऊपर होने को हो गया, ओवर अ ईयर. नेक्स्ट है, मार्कस फेवरेट एम्प्लॉय एट द होटल इज बेंजामिन. अब ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है होटल का, ये है बेंजामिन. बेंजामिन हैज़ बीन वर्किंग एट दिस होटल फॉर 2 years, यानी वो 2 साल से काम करता आ रहा है इस होटल में. ही यूजुअली वर्क्स एट एज अ बेलहॉप. बेलहॉप वो पर्सन होता है जो, जैसे आप किसी भी होटल में जाते हो तो आपका लगेज वगैरह उठा के आपके रूम तक पहुंचाता है जो. बट लेटली ही हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर अ न्यू जॉब. तो देखो, 2 साल से काम करता आ रहा है और आगे क्या है, ही यूजुअली वर्क्स एज, यानी कि अब यूजुअली यानी कि उसका अभी का रूटीन क्या है कि वो बेलहॉप के उसमें पोस्ट पे काम कर रहा है. लेकिन बट रिसेंटली, लेटली, अभी क्या हुआ है हाल ही में, ही हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर अ न्यू जॉब. अभी वो हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, एक नई जॉब के लिए ट्रेनिंग कर रहा है. फॉर द पास्ट 2 weeks, पिछले 2 हफ्तों से बेंजामिन हैज़ बीन ट्रेनिंग टू बिकम द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द होटल. अब वो किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से, कि वो असिस्टेंट मैनेजर बनने की जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है. हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर पास्ट 2 weeks. नेक्स्ट है, मार्कस इज प्राउड ऑफ बेंजामिन बिकॉज ही नोज बेंजामिन हैज़ बीन वर्किंग हार्ड द लास्ट 2 years. तो अब देखिए, जो मार्कस है वो बहुत ही मीन्स प्राउड फील करता है इसके लिए, क्योंकि बेंजामिन के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो पिछले 2 साल से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता आ रहा है. तो आपने देखा इसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ हुए हैं. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अभी. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये हम कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट, ये हमारा हो गया सिंपल, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी कंप्लीट कर लिया है. अब आ जाते हैं हमारी पास्ट की सीरीज़ में. अब पास्ट में भी स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे सिंपल पास्ट से. और देखिए, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था ना, कि सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है बस SEIS, और एडिशनल है कि जैसे अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो SEIS आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे.
लेकिन यहाँ पे पास्ट में तो उतना भी हमें नहीं देखना। पास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस सिर्फ इतना सा है ये सिंपल पास्ट। तो इसी को आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, वर्ब का जो चार्ट है ये मैं आपको बनवा चुकी हूँ पहले, ये मैंने आपको टास्क में दिया था, फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपके सामने ना 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों सेम एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी और सिंपल पास्ट में भी। आपको करना ये है कि यहाँ पे जो 4 वर्ब दे रखी है ना, सिट, डाई, निट और लाई, ये चारों ही इन्हीं चारों एग्जाम्पल्स में आपको फिल करनी है, इसी सीक्वेंस में, सिंपल प्रेजेंट में भी और सिंपल पास्ट में भी। आपको पता है कौन से में कौन सी वर्ब रहती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है। अब एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से एक बार इन सभी वर्ब्स को फिल करिए आप इसमें, सभी एग्जाम्पल्स में। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए मैच करते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट में हमें करना था, सिंपल प्रेजेंट यानी हम पढ़ के आए हैं V1 प्लस एस या ES, ये हमने रखा था, है ना, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट के केस में करना क्या है, V1, और यहाँ पे देखिए सिंगुलर के लिए अलग से है ना हमारी कैटेगरी S या ES वाली। तो इन चारों को हमें यहाँ, इन चारों में से हमें यहाँ फिल कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए चारों ही जो सब्जेक्ट हैं हमारे, चारों में ही जो काम करने वाले बंदे हैं वो क्या है, सिंगुलर हैं। तो क्या वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी, और सिंगुलर वर्ब में क्या रहता है, S या ES रहता है। ये आपकी रिवीजन हो रही है अभी इसकी सिंपल प्रेजेंट की, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सिंपल पास्ट कर पाओगे, दोनों को रिलेट करके मैं करवाऊंगी आपको ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी सिट्स ऑन द सोफा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिट्स लगा दिया हमने, वो भी सिंगुलर चाहिए हमें। नेक्स्ट है माई मदर, DYES, यानी डाई करना हेयर को, माई मदर डाइज हर हेयर ब्लैक। नेक्स्ट है माई ग्रैंड माँ, फिर से सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, निट्स। अब निट करना यानी बुनना, निट अ स्वेटर मीन्स स्वेटर बुनना। नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, और ये हो जाएगा लाइज, LIES, लाइज टू मी, माई बेस्ट फ्रेंड लाइज टू मी, ये हो गया। अब ये देख रहे हो आप, ये सारे ही हमारे सिंपल प्रेजेंट के थे। अब सिंपल पास्ट में अगर इन्हें हमें कन्वर्ट करना है तो सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं बस। यहाँ पे तो S या ES का भी कोई चक्कर नहीं रह जाता। तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि ये वाली जो हमारी सीरीज है V2 वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी। क्या हो जाएगा, शी सैट ऑन अ सोफा, ऑन द सोफा। नेक्स्ट है माई मदर डाइड हर हेयर ब्लैक, कि उन्होंने अपने हेयर इसमें डाई किए थे ब्लैक कलर से। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें निट का मैंने आपको बताया था, आप निट का निट भी रख सकते हो और निटेड भी हो सकता है। तो देखिए माई ग्रैंड माँ निटेड स्वेटर्स, कि उन्होंने बहुत सारे स्वेटर्स जो हैं वो निट किए थे। नेक्स्ट है लाइड, तो इसमें हो जाएगा माई बेस्ट फ्रेंड लाइड टू मी, कि हाँ पास्ट में एक टाइम में उसने मुझसे झूठ बोला था, तो हो जाएगा लाइड टू मी। तो अब देखा आपने, सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है इन दोनों में कि सिंपल पास्ट में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट वही सेंटेंसेस हैं, बस 2 नए ऐड किए हैं मैंने। आपको करना क्या है, इन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जल्दी से करिए आप। देखो सिंपल प्रेजेंट का मैं करवा चुकी हूँ, आपको सिंपल पास्ट का करना है, मीन्स ये भी आप करोगे अभी यहाँ पे, लेकिन आपको ध्यान से जो करना है वो है सिंपल पास्ट का, क्योंकि सिंपल पास्ट अभी हमारे लिए थोड़ा सा नया है लेकिन सिमिलर है इसके सिंपल प्रेजेंट के। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और 6 और ये 12 सेंटेंसेस हैं, 12 के 12 नेगेटिव में कन्वर्ट करिए। आई होप आपने कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमें पता है नेगेटिव में अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी सेंटेंस को तो हम करते क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट लगा देते हैं, ये करते हैं। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में देखो इसका तो आपने कर लिया होगा, शी इज़ अ टीचर, तो ये क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट अ टीचर। नेक्स्ट दे आर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, ये भी हो गया होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें दे ही रखी थी, है ना, इज दे रखा है, आर दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर हमें दे ही रखी है
देखो मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके कि हमें पका पकाया सब कुछ दे ही रखा है, जैसे मैगी वाला केस हो गया कि सब कुछ दे ही रखा है, तो बस हमें तो यूं का यूं लगाना है वहाँ पे। तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी थी इसमें, तो हमने ऐसे कैसे यहाँ पे इनके बाद में नॉट लगा दिया। लेकिन आगे देखिए 3, 4, 5, 6 इन चारों एग्जाम्पल्स में देखिए, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है आपको, है ना। यहाँ पे तो आपको पका पकाया नहीं दे रखा है, यहाँ पे तो आपको सारी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बाहर से इंग्रेडिएंट्स आपको लेके आने पड़ेंगे। और ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था कि हम बाहर से क्या लेके आते हैं, डू एंड डज, है ना, यही बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ में फिर हम नॉट लगाते हैं ना, अगर नेगेटिव हमें बनाना हो तो अब देखिए सिंगुलर के केस में डज हो जाता है, प्लूरल के केस में डू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, शी सिट्स का क्या हो जाएगा, शी डज नॉट सिट ऑन द सोफा, माई ग्रैंडमदर डज नॉट डाई हर हेयर ब्लैक, माई ग्रैंडमा डज नॉट knit sweaters। और नेक्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे अलग से, डज नॉट लाई टू मी, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने आपको, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये, लेकिन फिर भी आप देखिए रिवीजन हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे डज नॉट लाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो लाइज लिखा हुआ था। क्यों नहीं किया, देखो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें देखिए कि डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, बेसिकली कोई भी डी वाली जो वर्ब है हमारी वो हो, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और वो भी कैसे में रहती है, बेस फॉर्म में, यानी विदाउट एस या ई एस। तो इस वजह से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में हम ई एस, एस या फिर आई ई एस नहीं लगाते। तो इस वजह से हमने क्या किया था, सिंपल लाई लिख के छोड़ दिया था, लाइज हमने नहीं लगाया था। वापस आते हैं, तो ये हो गया हमारा, ये सारे ही हमने कन्वर्ट कर लिए। अब है टर्न इसकी सिंपल पास्ट की। अच्छा अब देखिए सिंपल पास्ट में भी सबसे पहले तो देखते हैं इसमें क्या है, शी वॉज अ टीचर। अब इसको नेगेटिव कैसे करेंगे, शी वॉज नॉट अ टीचर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही तो नॉट लगाना है हमें सिंपली। नेक्स्ट है दे वर स्टूडेंट्स, दे वर नॉट स्टूडेंट्स, फिर से हमने वही कर दिया, नेगेटिव बना दिया हमने हेल्पिंग वर्ब में लगा के। लेकिन अगले 4 सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें बाहर से इंग्रेडिएंट्स उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, नॉट अगर हमें लगाना है तो वो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब में हमें लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमें दे नहीं रखी। तो देखिए सिंपल पास्ट के केस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम बाहर से उठा सकते हैं, देखो सिंपल प्रेजेंट में हमने उठाई थी डू डज, तो सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, डू डज, और सिंपल पास्ट में हम उठा लेंगे यहाँ पे डिड। तो देखिए ये हो जाएगा शी सैट ऑन द सोफा, इसका क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद में आप सैट नहीं लगाओगे कि वहां पे शी सैट था तो हमने कर दिया शी डिड नॉट सैट ऑन द सोफा, नहीं। अभी हमने पढ़ा है डू डज डिड, चाहे तीनों में से कोई भी हो, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट सैट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका शी डिड नॉट सिट ऑन द सोफा। और यहाँ पे भी सिट्स नहीं कर दोगे आप, एस नहीं लगाओगे, सिंपल क्या रहेगा, शी डिड नॉट सिट। नेक्स्ट है जैसे माई मदर डाइड हर हेयर ब्लैक, तो ये हो जाएगा माई मदर did not dye her hair black, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप डाइज या ये सब नहीं करोगे, एस या ई एस ये सब नहीं लगाओगे आप यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म में आती है, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट डाई। नेक्स्ट में आते हैं माई ग्रैंडमा knitted sweaters, तो इसका भी क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडमा डिड नॉट knit sweaters। नेक्स्ट में फिर से माई बेस्ट फ्रेंड लाइड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड डिड नॉट लाई टू मी, ये हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले तो जितने भी डी वाले वर्ड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड, ये तीनों ही, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी है विदाउट एनी एस या ई एस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी
ये देखिए, ये मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए थे जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट करवाया था। उस टाइम पे ये सारा मैंने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दे रखी हो तो वहाँ पे हम बाहर से जो इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे डू, डज और डिड होते हैं। और यहाँ पे देखिए डू, डज, ये इनको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, एंड डिड इसे यूज़ करते हैं हम पास्ट टेंस में। अब जैसे यही है, फिफ्थ एग्जाम्पल में आते हैं। अगर इसे मैं ऐसे बना देती हूँ, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। अब इसको नेगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, द फूड डिड नॉट टेस्ट डिलीशियस, ये हो जाएगा उसका नेगेटिव। जैसे ये है, अगर मैं ये कहूँ हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एडेड ब्यूटी टू हर लुक्स, यानी कि पास्ट में हो गया ना, एड, एडेड, एडेड। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे था टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगानी होती है पास्ट में। तो देखिए यहाँ पे भी एडेड लगा दिया मैंने, यानी पास्ट में कर दिया मैंने ये सेंटेंस कि उसके जो लंबे काले बाल थे कि वो उनमें और ज़्यादा खूबसूरत लगती थी, पास्ट हो गया। तो अब इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, क्योंकि पास्ट है और पास्ट में हम देखिए यहाँ पे ऊपर अभी लिखा हुआ था कि यहाँ पे पास्ट में यानी कि हम सिर्फ डिड को यूज़ कर सकते हैं, हो जाएगा हर लॉन्ग ब्लैक हेयर डिड नॉट एड। अब डिड नॉट एडेड नहीं बोलोगे, डिड नॉट एड, क्योंकि डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया ही है। अच्छा, हम डिड ही क्यों लगाते हैं इसमें, कुछ और क्यों नहीं हम लगाते। देखिए ये भी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का जो ये चार्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार। तो देखो फर्स्ट फॉर्म में तो रहते हैं इज एम आर, और बी की फर्स्ट फॉर्म में तो रहते हैं इज एम आर, और बी की सेकेंड फॉर्म में रहते हैं वाज वर। यानी कि अच्छा बी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो बी है ये बी की फॉर्म जो है वो स्टेट को बताती है। देखो एक बार ध्यान से, हमने ये पढ़ा है कि जितनी भी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं कि वो एक्शन को बताती हैं, कि वो वहाँ पे बताती कि कौन सा काम हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ना स्टेट को भी बता देती हैं। यानी कि जैसे अगर मैं ये कहूँ दैट आई एम अ टीचर, कि मैं टीचर हूँ। अब इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें बस ये बताया गया है कि मैं कौन हूँ, यानी मेरी स्टेट क्या है ये बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्या है कि बी इसको यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ है, यानी कि आई एम, तो देखो मैं एम को यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँगी मैं टीचर थी, तो यानी कि पास्ट की जो है स्थिति वो बताई गई है, पास्ट की स्टेट बताई गई है, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, आई वॉज अ टीचर। तो इसी तरह से, तो अब देखते हैं, वापस आते हैं इसी में। तो अब यहाँ देखिए वॉज वर, अब देखो इज एम आर ये प्रेजेंट की स्टेट को बताते हैं कि कोई चीज़ है अभी, और वॉज वर ये पास्ट की स्टेट को बताते हैं कि कोई चीज़ होती थी किसी टाइम में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमें ये पता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट के लिए यूज़ होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट के लिए यूज़ होती है। तो पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर से ही तो बताएंगे ना कोई स्थिति हो। चलिए इतना हो गया। अब जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंसेस को, तो नेगेटिव बनाने के लिए पहले तो ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या नहीं। अगर दे रखी है तो बहुत बढ़िया, सिर्फ नॉट लगाना है, और अगर नहीं दे रखी तो हमें बाहर से लेके आनी पड़ेगी। वैसे उस केस में हम ये जो सेकेंड वाली जो रो है ना, इन वर्ब्स को उठा के लेके आते हैं। तो इसमें भी अब देखिए यहाँ पे देखो, अगर प्रेजेंट की बात है तो हम, क्योंकि प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो प्रेजेंट की बात है तो हम डू और डज को उठा लाए बाहर से। लेकिन अगर पास्ट की बात है, क्योंकि पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर से डिड को उठा के लेके आएंगे। और इस वजह से यहाँ पे पास्ट के केस में हम डिड नॉट इन्हें यूज करें, डिड को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिड भी तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है ना, और पास्ट में सेकंड फॉर्म ही तो यूज होती हैं। अच्छा, डू और डज अपने आप में देखोगे आप फर्स्ट फॉर्म है ना, और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज होती हैं। तो अब ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम डिड को ही क्यों लेके आ रहे हैं पास्ट में, क्योंकि वो अपने आप में सेकंड फॉर्म है, इस वजह से। और इसी तरह से आप नोटिस करोगे आगे कि प्रेजेंट में हैज हैव को यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कोई कार है, आई हैव अ
कार, यानी अभी है ना एट प्रेजेंट में मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। और जैसे अगर सिंगुलर के लिए ले लेते हैं, अगर शी के लिए मैं अगर यूज़ करूँ कि उसके पास कार है तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ अ कार। यानी अब दोनों ही केसेस में हमें क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट का, क्योंकि ये हैज़ और हैव दोनों फर्स्ट फॉर्म में आते हैं ना, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ है, एट प्रेजेंट ये काम है। लेकिन अगर मैं कहूँगी मेरे पास कार थी, तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती आई हैव अ कार, वहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी, क्योंकि अब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, उस टाइम पे आई हैड अ कार, कि उस टाइम पे थी। इसी तरह से शी के केस में क्या हो जाएगा, फिर से वही सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा शी हैड अ कार। तो ये चीज़ समझे आप, क्यों हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं डिड को, हैड को, वॉज वर्ब को, क्योंकि ये जो सारे हैं ये अपने आप में सेकंड फॉर्म है, यानी अपने आप में ये पास्ट फॉर्म है हमारी, इस वजह से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। आई होप आपको ये अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये देखिए सेम वही एग्जाम्पल्स हैं, आपको करना क्या है, इन्हें इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। पहले हम नेगेटिव में कर चुके हैं, नेगेटिव आपको पता चल गया, नॉट लगाना होता है बस उसमें, और वो भी हेल्पिंग वर्ब में लगाना होता है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। अभी वीडियो को पॉज करिए और दोनों तरह से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करिए। सो आई होप आपने कर लिया होगा इतना। चलिए अभी मैं करवा देती हूँ आपको। देखो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वहाँ पे तो बहुत ईजी है इंट्रोगेटिव में बनाना। देखिए जैसे सेंटेंस है शी इज़ अ टीचर, वहाँ पे करना क्या है, हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उसे बीच में से उठाइए और सबसे फ्रंट में ले जाके रख दीजिए। ये हो जाएगा इज़, और ये बीच में से हट जाएगा भी, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे भी रहेगा इज़ शी इज़ अ टीचर, वो नहीं होगा। ये हो जाएगा इज़ शी अ टीचर और एंड में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। और अब अगर हमें कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है तो वो भी इसके सामने ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, इज़ शी अ टीचर, ये तो हो ही गया। अब इसके आगे क्वेश्चन वर्ड और ऐड करना है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, पूरे सेंटेंस को ऐसे ही रहने देंगे, बस उसके आगे एक नया क्वेश्चन वर्ड हमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा वाई इज़ शी अ टीचर, कि यानी वो टीचर क्यों है, कि भी उसकी तो हो सकता है कैपेबिलिटीज़ और चीज़ों में काफ़ी अच्छी हों, कि इसे तो वो होना चाहिए, टीचर क्यों है, तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि वाई शी इज़ अ टीचर, क्योंकि ऐसे में क्या हो गया, अगर देखो आप ये कहोगे वाई शी इज़ अ टीचर, तो आप क्या कर रहे हो, ये जो है ना ये गड़बड़ हो जाएंगे, वाई शी इज़ नहीं होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो वाई इज़ शी अ टीचर। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अभी, हालांकि अभी ये रिवीजन है, पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हुए मेरे से। तो अभी चलिए सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। फिर से इसको अगर इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आर बीच में से निकल के आगे चला जाएगा, और बीच में से निकल ही गया तो हटा देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से अगर इसके आगे WH फैमिली हमें ऐड करनी है तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं कहोगे वाई दे आर स्टूडेंट्स, नहीं, WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी वाई आर दे, WH फैमिली के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि वही तो बन रही है ना सीक्वेंस हमारी। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं हम, है ना, तो वो तो सबसे आगे हो गई, उसके बाद उसके भी आगे हम लगा देते हैं ये WH फैमिली। तो अब देख रहे हो WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब, यानी इन दो को आपको साथ में रखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो ये आप ज़रूर लिख लेना, नॉट इस तरह से बना के स्टार मार्क करके आप ये लिख लेना कि WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर आएगी तभी वो इंट्रोगेटिव बनेगा, अदरवाइज वो गलत है आपका सेंटेंस। अगर आप ये कहते हो वाई दे आर स्टूडेंट्स, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई के बाद में आर आना ज़रूरी है, वाई आर दे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट में आते हैं अभी। चलो नेक्स्ट में आने से पहले ना एक बार इसी के पैरेलल चलते हैं हम सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में देखिए ये है शी वॉज अ टीचर, जैसे हम प्रेजेंट में चेंज कर रहे थे वैसे ही हम पास्ट में भी चेंज कर देंगे, वॉज को उठा के आगे ले आएंगे, ये हो जाएगा वॉज शी और बीच में से हट जाएगा, ये हो गया वॉज शी अ टीचर, क्या वो एक टीचर है, और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रेजेंट में किया था।
अब देखिए WH फैमिली भी अगर हमें ऐड करनी है तो ये हो जाएगा वाई वॉज शी अ टीचर। ये नहीं होगा वाई शी वॉज, नहीं, वाई वॉज शी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी है, आगे कुछ भी हो सकता है, बस ये कंटिन्यूटी ध्यान रखना, WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी है ताकि हमारा क्वेश्चन बनाया जा सके। नेक्स्ट है दे वर स्टूडेंट्स, तो वर को आगे ले आएंगे, वर दे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया वाई वर दे स्टूडेंट्स, क्यों थे, तो वाई वर दे स्टूडेंट्स ही हो जाएगा। तो ये थे आपके फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स। अब बचे हुए एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब बचे हुए किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं दे रखी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, दैट मीन्स हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए है अभी, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो यहाँ पे प्रेजेंट में डू और डज लगा देंगे और यहाँ पे सिंपल पास्ट में हम डिड लगा देंगे। तो अब देख लेते हैं, एक बार प्रेजेंट पे आते हैं, ये हो जाएगा डज, क्योंकि सिंगुलर है, डज शी, और अब सिट में से एस हट जाएगा। देखो मैं ये भी आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, क्योंकि डज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म में आती है। अब ये शी वाला इफेक्ट नहीं जाएगा उस पर, अब किसका इफेक्ट आ जाएगा, डज वाला, क्योंकि डज में एक बार एस आ तो गया, अब बार बार एस थोड़ी ना लगाते रहेंगे, तो इस वजह से सिट वाला एस हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डज शी सिट ऑन द सोफा, क्या वह सोफे पे बैठती है। तो अब देखिए अगर इसी में मुझे WH फैमिली ऐड करनी हो तो ये हो जाएगा वाई डज शी सिट ऑन द सोफा, वो क्यों बैठती है, वाई डज शी सिट, ऐसे नहीं करोगे वाई शी डज, नहीं, वाई डज शी सिट। तो वाई WH वर्ड और डू डज डिड ये भी तो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो वाई डज, वाई डू, और पास्ट की बात हो जाएगी तो वाई डिड। पास्ट का भी हम कर ही लेते हैं, देखो सैट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें पता चल गया पास्ट की बात हो रही है, पास्ट है तो यानी पास्ट है, तो डिड को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड शी सैट ऑन द सोफा, देखो क्या वो बैठी थी सोफे पे, और या फिर ये हो सकता है वाई डिड शी सैट ऑन द सोफा, कि वो क्यों बैठी थी सोफे पे। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब ये मैंने एग्जाम्पल डिटेल में करवा दिया, अब अगले तीनों एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो अब देखिए ये है माई मदर डाइज हर हेयर ब्लैक, कि वो अपना हेयर ब्लैक कलर में डाई करती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज माई मदर डाई हर हेयर ब्लैक क्वेश्चन मार्क, या फिर हाउ डज माई मदर डाई हर हेयर ब्लैक, ये हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट में अगर हम आते हैं तो पास्ट में माई मदर डाइड, जैसे ही YED ये हमने देखा, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, पास्ट में हम सेकंड में क्या यूज़ करते हैं, डिड, क्योंकि डिड भी तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है ना, तो इसे हम यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा डिड माई मदर, और इस बार ये डी भी हट जाएगा, डिड माई मदर डाई हर हेयर ब्लैक, ये हो जाएगा, इस बार डी भी नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है डिड के बाद में। नेक्स्ट है, अच्छा इसी को अगर हम क्वेश्चन में बना लेंगे तो वही हो जाएगा हाउ डिड माई मदर डाई हर हेयर ब्लैक। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मा निट्स, तो ये हो जाएगा डज माई ग्रैंड मा निट, एस हट गया वहाँ से, स्वेटर्स। इसी तरह से हाउ डज, कि वो कैसे बुनती है, हाउ डज माई ग्रैंड मा निट द स्वेटर, स्वेटर्स। नेक्स्ट है पास्ट में आ जाते हैं, फिर से निटेड यानी V2 है, हमें पता चल गया, तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड माई ग्रैंड मा, और अब निटेड नहीं हो जाएगा, अब ये निट हो जाएगा, अब ये ED हम नहीं लगा सकते क्योंकि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए है, तो अब ये हो जाएगा डिड माई ग्रैंड मा निट स्वेटर्स क्वेश्चन मार्क, या फिर हाउ डिड माई ग्रैंड मा निट स्वेटर्स। लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं, जगह खाली कर देती हूँ एक बार मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए माई बेस्ट फ्रेंड लाइज टू मी, तो ये हो जाएगा डज माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ से एस हट गया इस बार, डज माई बेस्ट फ्रेंड लाई टू मी, और इसी तरह से वाई डज माई बेस्ट फ्रेंड लाई टू मी, ये हो गया। पास्ट में आते हैं, जैसे ही आपने लाइट देखा यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट में अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, डू डज में से डू डज के बाद में जो डिड है ये भी अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसको ले आएंगे, हो जाएगा
डिड माई बेस्ट फ्रेंड, और अब यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं रह जाएगी क्योंकि डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अभी हो जाएगा लाई टू मी। डिड माई बेस्ट फ्रेंड लाई टू मी। और इसी तरह से अगर WH फैमिली भी ऐड करनी है तो हो जाएगा वाई डिड माई बेस्ट फ्रेंड लाई टू मी, या फिर हाउ डिड माई बेस्ट फ्रेंड लाई टू मी, ये हो जाएगा, डी हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं इन्हें। तो अब देखिए ये हम कर चुके हैं, अभी करके आए हैं, यानी कि जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में रहेगी, और ये है हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, अगर वॉज वर्ब में से दे रखे हैं तो उसके बाद में नॉट लगा देंगे, और अगर वॉज वर्ब नहीं दे रखे तो हम डिड को ले आएंगे और उसके बाद में नॉट लगा देंगे, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपको पता है रहती ही है। इंट्रोगेटिव में देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा सबसे, तो डिड ही प्ले, अब प्लेज नहीं रह जाएगा, डिड ही प्ले प्लेड, या फिर सेकंड फॉर्म भी नहीं रह जाएगी, तो ये हो जाएगा डिड ही प्ले फुटबॉल, यानी डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये थी आपकी रिवीजन अभी के लिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है आई के केस में। देखो आई के साथ में हम क्या करते आए हैं कि हैज़ और हैव के केस में जो था आई, उसने प्लूरल वाला लिया था, है ना, आई हैव, ये हम यूज़ करते हैं, आई हैज़ नहीं बोलते। और इज एम आर के केस में तो आई ने अपने साथ में अलग ही हेल्पिंग वर्ब ली थी, एम, जो स्पेसिफिकली आई के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब के केस में देखिए, अगर आप ये सोचते हो कि जैसे हैज़ हैव में हैव को यूज़ किया था क्योंकि आई के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, और मेन वर्ब में भी हम आई के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते थे, तो यहाँ पे भी आई के साथ में वर आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आई के साथ में वर नहीं, यहाँ पे आई के साथ में वॉज रहेगा। बस ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना, सिर्फ ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज हमेशा ही आई के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब हो। इज एम आर में तो खैर अलग से है ही, चाहे वो हैज़ हैव वाला केस हो, हमेशा आई के साथ प्लूरल वर्ब रहती है, एक्सेप्ट दिस। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आई के साथ में वॉज रहेगा, ये अब ध्यान रखना। तो अब देखिए यहाँ पे जो वर है वो किस किस के साथ में रहेगा, देखो यू सामने वाला, चाहे एक हो चाहे पूरा ग्रुप हो, यहाँ पे हम हमेशा वर ही यूज़ करेंगे, इसे हम हमेशा प्लूरल में ही रखेंगे। और बाकियों में से क्या है कि अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। और आई का केस हमने अभी देखा ही है, आई के साथ में वॉज रहता है, इस बार आई के साथ में ये वॉज वर के केस में सिंगुलर वाली हम चूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अगर मैं ये कहूँ दैट आई वॉज टीचिंग, ये करेक्ट होगा, ना कि आई वर टीचिंग। तो आगे चलते हैं अभी। अब देखिए कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं सिंपल पास्ट के, एक बार उनको भी देख लेते हैं। देखिए ही मेट हिज वाइफ 6 years ago। अब देखिए ही मेट, तो ये देखो मीट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, मेट मेट, ये हो गई हमारी सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, मेट। तो यहाँ सेकंड फॉर्म से हमें पता चल गया कि ये जो है वो पास्ट की घटना है। तो अब देखिए वह अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला था, मेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट में देखिए वॉच्ड, अब वॉच ये होती है फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगते ही वो सेकंड फॉर्म में हो जाती है, यानी ये भी पास्ट की बात है। दे वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, उन्होंने कल एक मूवी देखी। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ना आप ये इस वह में मत रहना कि था, थी या थे, इनमें से कोई आएगा। देखो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वो वाला हमने नहीं पढ़ा, है ना, और चुका है, चुकी है, वो वाला भी हमने नहीं किया केस, तो हम ये वाला भी नहीं करेंगे। क्योंकि अब देखिए अगर मैं इसको ये बोलती हूँ ना, उन्होंने कल मूवी देखी, अब यहाँ पे तो नहीं आया ऐसे, तो इस वजह से इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेक्स्ट में आते हैं, यू वेंट टू द बेड अर्ली। अब वेंट देखो, गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। तो ये जो सेकेंड फॉर्म है ना वेंट, इसको हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पास्ट की बात है। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी सो गई। यू डिड नॉट, सॉरी शी डिड नॉट स्टडी,
इन द लाइब्रेरी। अब देखो शी डिड नॉट, देखो नॉर्मली तो क्या होता है स्टडी, स्टडीड, ये होती है सेकंड फॉर्म और स्टडी होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मली ये है रहता है ना, तो क्या स्टडीड आना चाहिए अगर हम सिंपल में बना रहे हैं सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव में किया है हमने, डिड नॉट आ गया यहाँ पे, तो जैसे ही डिड आया अब हमें पता है डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है चाहे कुछ भी हो। तो अब यहाँ पे स्टडीड नहीं रह जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टडी को यूज़ करेंगे, वही किया गया है डिड, शी डिड नॉट स्टडी इन द लाइब्रेरी, ये हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, दे हैड डिनर लास्ट नाइट। हैज़ हैव हैड वाला मैंने आपको बताया था ना कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो मैं ये कहूँगी दे हैव डिनर, ये हो जाएगा। और अगर पास्ट की बात है कि उन्होंने किया था डिनर तो क्या हो जाएगा दे हैड डिनर लास्ट नाइट, क्योंकि हैड इज अगेन द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है द पुलिस डिड नॉट फाइंड एनी क्लूज। देखो डिड नॉट के बाद में फाइंड आ रहा है, ये अगर आप ये करते हो ना डिड नॉट फाउंड, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आई बिकेम अ टीचर 2 years ago, कि मैं 2 साल पहले टीचर बनी थी, तो बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, ये होता है। देखो आप वर्ब की फॉर्म्स ज़रूर याद कर लेना, उनके बिना नहीं हो पाएंगे ये। नेक्स्ट है ही बॉट अ कार, अ न्यू कार लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते ही उसने एक नई कार खरीदी है। तो देखो ये बॉट, ये फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी BUY, बाय, और सेकेंड और थर्ड हो जाएंगी बॉट। वी स्टडीड वेरी हार्ड लास्ट नाइट, कि पिछली रात को हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। अब यहाँ पे देख रहे हो आप स्टडीड आ गया, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आई है स्टडीड, क्योंकि ये सिंपल था हमारा सेंटेंस। लेकिन अगर इसे ही मैं नेगेटिव में करूँ, वी स्टडीड वेरी हार्ड लास्ट नाइट को अगर मुझे नेगेटिव में बनाना हो तो क्या हो जाएगा ये वी डिड नॉट, और अब यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, अब ये स्टडीड नहीं रह जाएगा। वी डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड लास्ट नाइट, क्यों? क्योंकि जो डिड है इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए है, यानी स्टडी हो जाएगा, ना कि वी डिड नॉट स्टडीड, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, कि मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मैं ग्रेजुएट हो गई थी यूनिवर्सिटी से पिछले साल। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटेड डी लग गया, और ये नॉर्मली सेकेंड फॉर्म्स में रहता है, तो देखिए पास्ट फॉर्म हो गई। अच्छा अब देखिए अगर इसी को मैं नेगेटिव में अगर करती हूँ कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा आई डिड नॉट, और अब यहाँ से डी हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिड आ गया तो डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेजुएटेड नहीं बोल पाऊंगी मैं, अगर मैं ये कहूँगी आई डिड नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वो गलत हो जाएगा, आई डिड नॉट ग्रेजुएट, ये हो जाएगा। तो आते हैं हमारे आज के लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन पे, जो कि है वोकैब सेक्शन। इसमें फ्रेजल वर्ब है हमारे पास आज पास। तो अब देखते हैं पास का मीनिंग क्या रहता है अलग अलग प्रपोजिशंस के साथ में। तो फर्स्ट है पास अवे, यानी पास अवे का मतलब होता है डाई, डेथ हो जाना किसी की। ये वाली मैं एक बार पहले भी कवर कर चुकी हूँ हेल्थ वाले केस में। तो देखिए जो पास अवे है ये थोड़ा सा ना माइल्ड फॉर्म होती है ये बताने की कि किसी की डेथ हो गई है। देखो अब जैसे हिंदी में भी हम बोल देते हैं, अब मैं एक तो ये कहूँ कि वह मर गया, एक मैं ये कहूँ कि वह गुजर गया, तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ना वह गुजर गया, ये थोड़ा सा पोलाइटनेस इसमें आ रही है निकल के। तो वही केस यहाँ पे है कि डेथ अगर हम डाई डायरेक्टली बोलते हैं तो वही मर जाने वाला केस हो जाता है, और पास अवे यानी गुजर गए, ये थोड़ी सी इसमें माइल्ड सिचुएशन शो हो जाती है। तो देखिए आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विद कैंसर, यानी कैंसर से लंबी लड़ाई के चलते क्या हो गया, द प्रोफेसर पास्ड अवे येस्टरडे, कि जो प्रोफेसर हैं वो कल गुजर गए। अच्छा देखिए इनको ना अगर हम पास्ट में यूज करना चाह रहे हैं ना, तो देखो पास ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में। देखो जैसे यहाँ पे यूज किया है येस्टरडे, यानी कि येस्टरडे कल के लिए, बीते हुए कल के लिए, यानी पास्ट में हमें चाहिए, तो इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी PASSED, ED लगते ही ये सेकेंड फॉर्म बन गई। तो इस तरह से भी पास्ट अवे सेम मीनिंग रहेगा दोनों का, बस टाइम चेंज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है पास आउट। अब पास आउट का मतलब हो जाता है बेहोश हो जाना, वो चाहे किसी रीजन से हो, यानी बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस।
आई पास आउट एट द साइट ऑफ ब्लड, कि खून देखते ही मैं बेहोश हो गई, ये हो गया। पास ऑफ, अब पास ऑफ का मतलब क्या है कि मतलब बहुत जैसे गुजर जाना कुछ चीज़ है ना, जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, यानी कुछ हो जाना, कुछ घटित हो जाना, घटना। तो अब वो देखते हैं, द मिलेनियम पास्ट ऑफ विदाउट एनी डिजास्टर्स। अब मिलेनियम बोलते हैं 100 ईयर, यानी एक सेंचुरी को हम बोलते हैं मिलेनियम। तो अब देखिए जो मिलेनियम है वो गुजर गया, यानी वो बीत गया। पास ऑफ मतलब आप ये लिख लेना इसका, यानी जो बीत गया, जो हैपन हो चुका है। तो पास ऑफ द, यानी द मिलेनियम पास्ट ऑफ विदाउट एनी डिजास्टर्स, यानी बिना किसी डिजास्टर के, बड़े खतरे के, ये जो 100 साल थे वो बीत गए। नेक्स्ट है पास ऑन। अब पास ऑन मतलब जो मैं आपको जैसे कोई मैसेज दे रही हूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो मेरा मैसेज है वो आप पास ऑन कर देना आगे, यानी कि आप आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देना। तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं पास ऑन। ट्रांसफ़र करना यानी कन्वे करना, कम्युनिकेट करना, यानी आगे आप बता देना ये चीज़। तो देखिए एग्जाम्पल में आते हैं, कैन यू पास ऑन द इंफॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम यू सी हिम, कि जब तुम नेक्स्ट टाइम उसे देखो, उससे मिलो, तो क्या तुम ये इन्फॉर्मेशन उसे पास ऑन कर दोगी, यानी ये इन्फॉर्मेशन क्या तुम उसे कन्वे कर दोगी। ये हो गया इसका। नेक्स्ट है पास ओवर। पास ओवर का मीनिंग क्या हो जाएगा, कोई चीज़ इग्नोर कर देना, कि ध्यान नहीं देना, या फिर रिफ्यूज टू डिस्कस, कि जानबूझ के मना कर देना कि नहीं मुझे इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पास ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पास ओवर दिस क्वाइट क्विकली, कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है वो बहुत जल्दी से पास ओवर हो जाए, कि इसमें बिना किसी डिस्कशन के, हो सकता है कोई भी सिचुएशन हो जैसे, तो कि मैं इस सिचुएशन में कोई डिस्कशन नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जल्दी से पास और मीन्स जल्दी से निकले ये चीज़, यानी मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ, फटाफट निकले, ये जानबूझ के इग्नोर कर रही हूँ मैं इसे। नेक्स्ट है पास राउंड। पास राउंड का मीनिंग क्या हो जाता है, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट है पास द, इसका एग्जाम्पल है पास द कुकीज़ अराउंड वुड यू, कि ये जो कुकीज़ हैं कि इनको है ना तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोगों को दे दो, वुड यू, क्या तुम ऐसा कर दोगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पास अप। पास अप का मतलब क्या हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ है कि वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी, यानी कि मैं जाने दे रही हूँ उसको, ये हो जाता है पास अप। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड अप माई इन्विटेशन फॉर डिनर सेइंग ही वॉज टू बिजी, कि उसने जो मेरा इन्विटेशन था कि भी मैं उसे डिनर पे मिलना चाह रही थी, उसने क्या किया, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे वैसे ही जाने दिया, ये बोल के कि वो बहुत बिजी है। तो फॉरगो, फॉरगो का मतलब भी वो होता है कि जाने देना किसी चीज़ को, फॉरगो। इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं लेट गो, टू लेट गो समथिंग, कि किसी चीज़ को जाने देना, या फिर टू लेट गो समबडी, किसी पर्सन को जाने देना, यानी पास अप कर देना। तो आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आज का टास्क क्या रहेगा आपका। देखिए जितने भी यूसेज मैंने आपको करवाए थे सिंपल प्रेजेंट के, आपको वो रिवाइज़ करने हैं सारे, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आप शायद भूलना स्टार्ट भी कर चुके होंगे धीरे धीरे, क्योंकि यही होता है ना कि हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं और वो पीछे वाला भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं करना हमें। सिंपल प्रेजेंट को आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देना, मीन्स नेक्स्ट सेशन जब होगा तब तक आपको सारा टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से ही हम सिंपल पास्ट को थोड़ा सा ना रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपके लिए समझने में ईजी रहेगा। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। दिस इज़ माई इंस्टा हैंडल बाय द नेम ऑफ निशा चौधरी। सो गाइज, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. Just keep practicing, be safe and stay healthy.